सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों कोचा कोची बंद करो? हमारी प्रैक्टिस क्यों रुकवाने पे तुले हो भाई? जब तक हमारा कोच नहीं आता आप लोग कोचिंग नहीं कर सकते। सही बात है। क्यों? देखो तो कितने भोले बन रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन रहे हैं। मैं क्या जानता हूँ? क्या किया मैंने? मुझे क्या पता है भाई? हमारे ही कोच को फोन करके लेट आने को बोलते हो ताकि आपकी कोचिंग ज्यादा हो और हमारी कोचिंग कम। छी 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 मेहता साहब, अरे मैच जीतने के लिए लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, ये तो सुना था। ये कोच फिक्सिंग नया लेके आए आप। ये सही बात नहीं है। कोच फिक्सिंग? जेठालाल, ये कैसे बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे? अरे मुझे तो पता ही नहीं है भाई कि तुम्हारी टीम का कोच कौन है, तो मैं उसे फोन कैसे करूंगा? अच्छा, मतलब आपको मालूम होता कि हमारा कोच कौन है तो आप फोन करते नहीं? क्या बोल रहे हो तुम? मेहता साहब, मुझे लगता है कि जेठालाल उनके कोच को वापस फोन करना भूल गया है। कैसे? तुम कल बोल रहे थे ना कि तुमने तुम्हारे कोच को 11 बजे का टाइम दिया था, तो वापस उसको फोन करके 8 बजे का टाइम दिया कि भूल गए? यस यस, जेठालाल अपने कोच को फोन करना भूलकर इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। तो हम क्यों करेंगे ये सब? पर ये तो बात जेठालाल जी, मैं सूर्यकांत, आपका कोच। वो फ्लाईओवर पे ट्रैफिक था ना, इसलिए लेट हो गया। चलिए कोचिंग शुरू करें। हाँ आ गए कोच, आ गए हमारे कोच आ गए। चलो चलो, टाइम बर्बाद नहीं करते, चलो कोच आ गए अपने। चलिए चलो 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 कोचिंग करते, चलिए कोचिंग करते। ये जरूर जेठालाल की साजिश होगी कि हमारा टाइम खराब हो जाए, हम कोचिंग न कर पाए, लेकिन हमें किसी चाल में नहीं आना है। चलो कोचिंग शुरू करो। जीतेगा भाई, जीतेंगे। जीतेंगे। बाबू सर, अक्ल वगैरह से डूबो। बिना कुछ सोचे समझे मैं तो उस पे इल्जाम लगा दिया। बेचारे सब लोग अच्छे भले कोचा कोची कर रहे थे, बंद करो करके बंद करवा दिया। अंकल, बाद में डांटना। क्या है ना, अभी प्रैक्टिस का वक्त है। धूप सर पे आ जाएगी तो प्रैक्टिस का मजा नहीं रहेगा। हाँ बराबर है। हाँ कोचियों के नो। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, स्प्रेड आउट। ओके, जल्दी कम ऑन, थोड़ा पीछे पीछे। ओके, ये थोड़ा आगे है। आप उस तरफ। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और अभी वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। सब लोग जो मुझे देखिए, मैं जो करूंगा आप लोगों को फॉलो करना है। डेविन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आप इनको देखिए कितना स्पीड अप करिए। चलो थोड़ा स्लो करने, तेरी वजह से सबको फास्ट फास्ट करना पड़ रहा है। बेचारे कोमल बपी का तो सोच, वो कैसे कर सकती है इतना फास्ट। आप थोड़ा सीधा हो जाइए। नहीं, मैं सीधा ही हूँ। अरे आपका बैलेंस पीछे की तरफ जा रहा है, बैक की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आप बैलेंस आगे लाइए सर। नहीं, मैं सीधा ही, बैलेंस बराबर है सर। नहीं, आप समझे नहीं। मेरा मतलब है, मेरा कहने का मतलब आप। सेठ जी! सेठ जी! कोच जी छोड़ दीजिए, वो उनका बैलेंस जन्म से ही पीछे। सॉरी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए उधर, उस तरफ।
कम ऑन, बैक पीछे। जो कर रहे थे वो कहिए, कंटिन्यू। जेठा के जाबाजो, अब हम कैच प्रैक्टिस करेंगे। कम ऑन जूनियर सोनी भाई। एक मिनट। आप टीम के कैप्टन है ना? सही पहचाना, पारखू नजर है आपके। आपको तो सबसे ज्यादा फिट होना चाहिए। हाँ तो मैं फिट ही हूँ। आप अपने आप को सबसे ज्यादा फिट कैसे कह सकते हैं? अपना पेट देखिए। वो तो अभी बचपन से है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, कोच सर भाई आप बराबर कह रहे हैं। टप्पू के पापा, अब आपको फाफड़ा जलेबी खाना थोड़ा बंद कर देना चाहिए। दया भाभी ऐसा मत बोलिए। हाँ तो फाफड़ा जलेबी का नाम सुन के मेरी भूख बढ़ जाती है। मेरी भी। नहीं, दया बहन ठीक कह रही है। आपको फाफड़ा जलेबी जैसा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। फाफड़ा जलेबी की वजह से ही तो GPL 3 हो रहा है। चुप हो जाओ सब लोग, ये सब चर्चा बंद करो और प्रैक्टिस शुरू करो। हाँ चल बेटा, तेरा हो गया ना, चल तू ना, अभी मेरी बारी। चलो रेडी चाचा जी? Come on guys, अभी सारे प्लेयर फील्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, ओके? बॉलर को बॉलिंग करते वक्त एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, उसी तरह से बॉलर का लक्ष्य विकेट होने चाहिए। उसे भूल जाना चाहिए कि सामने बैट्समैन खड़ा है। उसका लक्ष्य, उसका ध्येय सिर्फ विकेट। वो 3 डंडियां उड़ानी है, ओके? एक भी उड़े तो चले ना, ऐसा जरूरी ना तीनों उड़े। क्या पूछ रहा है जेठिया तू? अरे एक डंडी भी उड़ेगी तो बैट्समैन तो आउट ही होएगा ना। नहीं, अभी कोच जी ने बोला ना कि 3 डंडी उड़नी चाहिए, तो खाली क्या बाकी सब लोग ऐसा वो बौखला जाएंगे ना कि 3 नहीं उड़ी, इसलिए 3 में से एक ना। नहीं वैसा चकली भी उड़े तो भी चलता है बापूजी, तो भी आउट ही गिना जाता है ना। चकली? भाई चकली मतलब बेल्स। बेल? अरे हंस,
बेल्स, वो स्टंप्स पे लगा है ना बेल्स। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। सॉरी 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 एवरीबॉडी। कोई बात नहीं। तो चकली हो जाए तो भी आउट ही गिना जाता है ना। एक मिनट, कोच मैं हूँ या आप? नहीं आप है। मुझे अपना काम करने दीजिए। आतिफ भाई प्लीज, भड़क रहे कोच जी। चलो बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, चलो स्प्रेड आउट। क्या सोच रहे हो? बॉल डालो, कम ऑन बॉल। ये अय्यर भाई को सीधा बॉल डालना आता ही नहीं है, इनको बॉलिंग दूंगा ही नहीं। क्या क्या जनरल, अरे कैसा बॉल डाल रहे हो? बॉल स्टंप पर डालो, स्टंप पर, ये ऐसा नहीं चलेगा। आप कोच हैं? नहीं। मुझे बुलाया ना कोचिंग के लिए, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हाँ बराबर है अय्यर भाई, जरा शांति रखे। कोच जी आए हैं ना, बुलाया है ना उनको, आपके बीच में बोल रहे खामखा। ओके ओके। देखिए, बॉलिंग करते वक्त बैट्समैन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप बॉल शॉर्ट पिच, स्पिन या फुल टॉस डाल रहे हैं। बैट्समैन को हमेशा अपनी बॉलिंग स्टाइल से कंफ्यूज करो। बैट्समैन कंफ्यूज होगा, हिट नहीं कर पाएगा और वो आउट हो जाएगा। आप समझ गए सब? हाँ समझ गए, समझ गए। कोच सर भाई, मुझे ऐसे खाली स्टंप पे बॉलिंग करना नहीं जमता है, तो प्लीज आप बैटिंग करेंगे? श्योर, व्हाई नॉट? नॉट मतलब नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हाँ हाँ कि नहीं नहीं? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, आइए। थैंक यू। गाइस अभी सभी को हाई कैच पर करना है। दोस्तों, क्रिकेट में कैचेस विन मैचेस, कैच ही मैच जिताते हैं, इसलिए कम ऑन, शाबाश। सबसे पहले शोड़ी, शोड़ी कम ऑन। जानो तो बिल्कुल फिगर ना कर। तेरे पास जब कैच आएगा ना, मैं ग्राउंड में कहीं भी खड़ा रहूं और तेरे पास आके कैच पकड़ लूंगा। सच्ची? आई मुच्ची। I love you, Roshan. I love you 2 3 4 I love you। हाँ, come on, come on। Oh no!
बाप रे, थक गए, पूरे थक गए। लेकिन मजा बहुत आया। मजा आया बहुत। हाँ वो तो है। अरे असली मजा तो GPL 3 में आएगा। हाँ ये बात तो है। हाँ दौड़ दौड़ के शरीर का पुर्जा हिल गया मेहता साहब। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल, ऊपर से इतनी कड़कती धूप और हवा भी बिल्कुल नहीं चल रही है। हाँ, प्रैक्टिस के एक ही सेशन ने पूरे शरीर को थका दिया। और सच में यार, एक दिन में 1 महीने का पसीना निकल गया। सही बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग इतनी सारी प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं। इतना पसीना बहाकर हम लोगों को क्या मिलेगा? जीतने वाले को ट्रॉफी मिलेगी ना अब्दुल, बहुत पूरी टीम को मिलेगा, लेकिन प्लेयर को क्या मिलेगा? मिलेगा ना फाफड़ा जलेबी। ओ पिड़ो, सिर्फ फाफड़ा जलेबी के लिए इतनी मेहनत करना, इतना पसीना बहाना, ये बेवकूफी नहीं है? सही बात है, जीपीएल नहीं खेलते हैं इस बार, नहीं जाने दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आतिफ भाई, क्या नहीं खेलते? क्या बात कर रहे हैं? इतना प्रैक्टिस किया, अभी आप बोल रहे थे नहीं खेलते? अरे भाई देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल जेठा भाई मेहता साहब, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हम लोग इतने बड़े पैमाने पे जीपीएल 3 खेलने वाले हैं, कल तक चैनल हमें स्पॉन्सर भी कर रहा है, तो जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा? सिर्फ ट्रॉफी? भाई खेलने वाले प्लेयर को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों, सही बात है कि नहीं? एकदम करेक्ट है डॉक्टर आदि। अरे फाफड़ा जलेबी में क्या रखा है? अरे क्या रखा है? क्या सब कुछ रखा है फाफड़ा जलेबी में। ये मैच की शुरुआत फाफड़ा जलेबी से हुई थी, तो फाफड़ा जलेबी का मुद्दा तो उठेगा ही ना। बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, बात तो वहीं से शुरू हुई थी। क्या रखा है मतलब क्या? अरे भाई बार बार फाफड़ा जलेबी का नाम मत लीजिए, मुझे तकलीफ होती है, मन करने लगता है, ऐसा लगता है अभी खाऊं। कौन है भाई अभी? अजित ब्रो है। हेलो। अरे आसिफ भाई। आसिफ भाई इधर क्या हो गया? डॉक्टर आदि उठो, आसिफ भाई आ गए। हाँ भाई उठना ही पड़ेगा उन। क्या बात है? गोकुलधाम निवासियों के लिए एक सुखद आश्चर्य, प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी अचानक आ गए हैं जीपीएल 3 की प्रैक्टिस के बीच में। सरप्राइज एंट्री। आपने एक बात नोट की होगी दोस्तों, असित कुमार मोदी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर साथ में लेके आते हैं। कभी कोई सरप्राइज गेस्ट होता है, कभी कोई सरप्राइज फिल्म स्टार होता है, लेकिन आज तो अकेले आए हैं, वो भी अचानक। क्या है इस सरप्राइज एंट्री का राज? आखिर देखना होगा हमें कि असित मोदी अपने पिटारे से क्या निकालते हैं जो कि जीपीएल 3 के खिलाड़ियों के खेलने का जोश बढ़ा देगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसी आपके लिए सरप्राइज नहीं है, हंसेंगे आप। अजित ब्रो है। हेलो। अरे आसिफ भाई। आसिफ भाई इधर क्या हो गया? डॉक्टर आदि उठो, आसिफ भाई आ गए। हाँ भाई उठना ही पड़ेगा उन। क्या बात है? तू तो यार उठा ही लेता है, सीधा देखा नहीं और सीधा उठा लिया। और क्यों उठा लो, मजा आया था यार। क्या जेठा भाई मेहता साहब, कोई आता ही डर जाता है, इतना जो सीधा देखा नहीं और सीधा उठा लिया। और ये डराने के लिए नहीं, अपनापन है, प्यार है। असित कुमार मोदी ब्रो, मेरा भी प्यार है, मेरी भी मोहब्बत है। आप गोकुलधाम में आते हो ना तो दिल खुश हो जाता है यार। अरे मेरा भी दिल खुश हो जाता है जब मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। अरे आसिफ भाई, ये तो हमारे गोकुलदास की परंपरा है, जो भी आता है उसको सोडी उठा ही लेता है, सोडी की आदत में है वो। लेकिन आपने अचानक आके हमको बड़ा सरप्राइज दे दिया। हाँ। अरे भाई आसिफ भाई का जब देखो तब सरप्राइज ही होता है। अरे भाई असली सरप्राइज तो आप लोग देते हो, आप लोग तो रोज नई नई सरप्राइज लेके आते हो,
उसके सामने मेरी तो छोटी सरप्राइज है। इस साल भी मैंने सुना है कि आप लोग GPL 3 यानी गोकुल धाम प्रीमियर लीग का जबरदस्त आयोजन करने वाले हो। अब बिल्कुल कर रहे हैं जी, मजा आ जाएगा। तो फिर आपकी खातिरदारी के लिए, आपके हाल पूछने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। ओह थैंक यू आवर ऑनर। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों की GPL 3 की प्रैक्टिस कैसे हो रही है? जबरदस्त। अभी देखो सब प्रैक्टिस करके आए, पसीने से तरबतर। अभी सूख गया, थोड़ा हवा आई तो, बाकी एकदम अंदर से लथबथ हो गए थे। असित कुमार मोदी प्रा और मेहता के महारथी और दाद में जेठा के जमात में जबरदस्त टक्कर है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। और अब लिख कर रखे आसिफ भाई, फाफड़ा जलेबी की कसम, इस बार जेठा का जांबाजी जीतेंगे। क्या सही बात है। अरे गलतफहमी में मत रहना जेठालाल, कसम तो उस कलम की है जिससे मैं लिखता हूँ। जीतेंगे सिर्फ मेहता के महारथी और हारेंगे जेठा के जाबाज। एक मिनट, मुझे ये बताओ कि ये जो आपका जोरदार मुकाबला होने वाला है, तो इससे प्राइस क्या मिलने वाला है? आसिफ भाई, जीतने वाली टीम को मिलेगी ट्रॉफी और हर प्लेयर को इंडिविजुअल मिलेगा जलेबी फाफड़ा। फाफड़ा जलेबी? फाफड़ा जलेबी? चलो, फाफड़ा जलेबी तो हम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन मेरी ओर से ये गोकुल धाम प्रीमियर लीग में GPL 3 के अंदर जो भी टीम जीतेगी, वो टीम को मैं एक सरप्राइज और स्पेशल गिफ्ट दूंगा। सरप्राइज और स्पेशल यस। देखा, मैंने बोला था ना, आसिफ भाई का कुछ ना कुछ सरप्राइज रहता ही है। इनका दूसरा नाम है सरप्राइज भाई मोदी। अरे वाह मोदी साहब, सचमुच आपको तो सरप्राइज देने की आदत है, लेकिन भाई साहब आपने ये स्पेशल गिफ्ट का बोल के हम सबकी उत्सुकता बढ़ा दी है। हाँ एक्चुअली। आसिफ भाई, अब आप हमको जल्दी बताइए कि क्या स्पेशल गिफ्ट आप हमको देने वाले हैं। स्पेशल गिफ्ट भी सरप्राइज होगी। सरप्राइज होगी मतलब मैच के बाद ही पता चलेगा, है ना? अरे बबीता जी, दया भाभी, ये कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं है, लेकिन स्पेशल गिफ्ट जरूर है। गोकुल धाम प्रीमियर लीग यानी कि GPL 3 में जीतने वाली पूरी टीम को, यानी जो भी विनिंग टीम होगी उसके सारे प्लेयर को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट, यानी कि बता दूं? बताओ। अरे जल्दी बताओ, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। यानी कि जीतने वाली पूरी टीम के सारे प्लेयर्स को मेरी तरफ से सोने की चेन गिफ्ट मिलेगी। सोने की चेन? सोने की चेन? मैं नाम का लिस्ट भेज देता हूँ। अरे भाई, हम लोग हाथ आ जाएगा। बैठे जल्दी बैठे। जीतेंगे हम। अरे पर बात तो सुनो। अरे जीतने वाले हम ही हैं भाई। अरे बात तो नहीं, सवाल ही नहीं है। अरे आप जाने दो। आसिफ भाई, हम अरे भाई, नई गाड़ी है, धक्का मारने की जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे ना भाई। नई गाड़ी है, मारने की जरूरत नहीं है भाई, वो चलेगी अपना। अरे नाराज जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। अरे बाप रे, ये मैंने कहा सोने की चेन अनाउंस कर दी। कहीं ये खेल में ये लोग सीरियस झगड़ा नहीं कर बैठे। अरे भाई, शांति। अरे भाई, एक मिनट कुछ बोल रहे, शांति। एक मिनट कुछ बोल रहे हैं आसिफ भाई। अरे भाई, कहीं लड़ाई झगड़ा मत करो। देखो, क्रिकेट की मैच है, प्यार मोहब्बत से खेलो, भले जोश रखो, लेकिन प्लीज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आसिफ भाई, अभी दोगुली बात कर रहे हैं। पिछले 2 GPL से हम भाईचारे से खेलते आ रहे थे, लेकिन अभी आपने सोने की चेन का इनाम बीच में डाल के हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन कोई भाईचारा नहीं रहेगा। अभी सोने की चेन टाइम मत होने देना, किसी को भी नहीं मिलेगा। अरे भाई,
अरे भाई आज जोड़ता हूँ, आप प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करो। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सोने का चैन नहीं मिलेगा। क्रिकेट का खेल भाईचारे का खेल होता है। अरे आप संभाल के चलो, गाड़ी ठुकेगा पीछे। ऑल द बेस्ट। झगड़ा करवा दिया हम लोगों के बीच में। अभी बोल रहा भाईचारे के साथ खेलो। भाई गाड़ी संभाल के चलो उससे बात मत कर, चल हमें जीतेंगे, हो गई बात आशीष भाई से बस। हाँ 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 असित भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। असित भाई ने जीतने वाली टीम को सोने की चेन गिफ्ट में देने का अनाउंस करके मैच में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है नहीं? एग्जैक्टली। आहो, वैसे आपको क्या लगता है GPL 3 कौन जीतेगा? अरे कौन मतलब? मेहता के महारथी। एक में वो सेक्रेटरी जिस टीम में होगा, एक में वो जीत भी उसी टीम की होगी। ओ महारथी, जरा थियरी छोड़िए और प्रैक्टिकली सोचिए। प्रैक्टिकल मतलब? मतलब अगर आपकी टीम जीत गई तो घर में एक ही सोने की चेन आएगी, लेकिन अगर हमारी टीम जीत गई तो घर में 2-2 सोने की चेन आएगी। शिरते का डोक्या, चैन को पाना हो तो जाग जाओ, प्रैक्टिकली सोचो। मतलब मैं रहूंगा मेरी टीम में, लेकिन खेलूंगा तुम लोग की तरफ से। हाँ। और अपनी टीम के साथ बेईमानी करूं। करेक्ट। क्या बात है माधवी। अरे ताली कैसे देते? मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मैं एक ईमानदार शिक्षक और ईमानदार खिलाड़ी हूँ। मुझे नहीं चाहिए सोने की चेन वैन। जी बाबा। ये आसिफ भाई ने गिफ्ट में सोने की चेन अनाउंस करके मुश्किल बढ़ा दी है। हाय हाय रोशन, इसमें प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा? ओए सोनिए, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, डबल प्रॉब्लम, ट्रिपल प्रॉब्लम, 4 को क्या बोलते हैं? चौबल प्रॉब्लम हो जाएगी यार। इसीलिए मैं तेरे को अकेले में समझा रहा हूँ। सपोज कर मेहता के महारथी यानी कि हम लोग मैच जीत जाते हैं। अरे टोटो फिर 2-2 चेन मिल जाएगी। ते तो बहुत सोचू छे रोशन। ये सोची बात नहीं छे, ये सियापा छे, सियापा। वो कैसे? वो ऐसे सोनी है कि जीत के बाद हमको 2-2 सोने की चैन तो मिलेगी, और हमारा चैन चला जाएगा यार। मैं कुछ समझी नहीं रोशन। वो सोनिए, मैं समझाता हूँ ना तुझे। सुन रोशन। सुना रोशन। देख, अगर तो अपना गोगी पुत्र मैच जीत गया फिर तो कोई सियापा नहीं है, पर खुदा ना खास्ता अगर अपना गोगी पुत्र मैच हार गया और हम दोनों मैच जीत गए तो तेनू तो पता ही है ना, गोगी पुत्र गुस्से में पूरी दुनिया अपने सर पे उठा लेगा यार। ये चैन ने तो हमें बेचैन कर दिया। अब क्या करें रोशन? वो क्या करें, क्या करें, क्या करें? वो सुनिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले से हम लोग एक ही टीम में होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। हाँ। अच्छा गोली, हंस, मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। क्या? कि बेबी ज्यादा मत खाना, रात को भी खाना है ना? बेटा ये तो मम्मी रोज बोलती है, आज कुछ अलग बात होगी, है ना? राइट। मैं जीपीएल के बारे में कहना चाहती हूँ। जीपीएल? हाँ बोलो मम्मी। जीपीएल के बारे में? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। देखो, हम तीनों एक ही टीम में हैं और जीतने वाली टीम को सोने की चेन जीतने का सुवर्ण मौका मिलेगा। तो हम तीनों जी जान से अपनी टीम को जिताएंगे ताकि 3 सोने की चेन हमारे घर आ जाए। यस, सही बात है। इसी बात पे 3 समोसे एक साथ में खा लेता हूँ ताकि मुझे अभी तो चैन मिले। क्या हंस, मैं यहाँ जीतने की स्ट्रैटेजी कर रही हूँ और तुम्हें समोसे की पड़ी है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी देर बाद खाता हूँ। पर मम्मी, सोने की 3 चेन हमारे पास आने में एक ही प्रॉब्लम है। क्या? व्हाट प्रॉब्लम? टप्पू। अगर टप्पू का बैट चल गया ना तो सबके चेन उड़ा देगा। अरे अरे, ऐसे कैसे चैन उड़ा देगा? हम भी सोने की चैन के लिए जी जान से खेलेंगे, जेठा के जाबाजी जीतेंगे। यस। हाय सोने की चेन, सोने की चेन की गिफ्ट के बारे में सुनकर मेरा तो चैन उड़ गया है। तारक, आप क्या सोच रहे हैं? टप्पू अंजलि, टप्पू। टप्पू?
हाँ अंजलि, अगर हमें जीपीएल 3 जीतना है तो टप्पू की बैटिंग, टप्पू की बॉलिंग, टप्पू की फील्डिंग, सबका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है। तारक आप इतना घबराते क्यों है? आप तो टप्पू की क्रिकेट की काबिलियत के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, उसकी बॉलिंग, उसकी बैटिंग का सही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ जीपीएल 3 की ट्रॉफी हम ही को मिलेगी, और उसके साथ साथ सोने की चेन, वो भी 2-2 टिंग टिंग। अंजलि क्या सोने की चेन यार, भाई यहाँ तो कैप्टन बन के मेरा रातों का सोना और दिन का चैन चला गया, और तुम्हें सोने की चेन की पड़ी हुई है। ऑफ कोर्स तारक, मैं सोने की चेन को लेके इतनी एक्साइटेड हूँ। पता है, मैं सोने की चेन जीतूंगी ना, उसके बाद मैं उसे पहनूंगी नहीं। तो क्या करोगी? मैं उसे फ्रेम में लगाऊंगी और उस फ्रेम को दीवार पे लगाऊंगी, आपकी जीत की निशानी। हाय सोने की चेन। बबीता, एक बात समझ में नहीं आई, तुम लेडीज लोग ये सोने की चेन को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों? अय्यर, तुम जेंट्स लोग ये बात को कभी नहीं समझोगे। हम जब सोने की चेन खरीदते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, पर यहाँ पे जीपीएल 3 जीत के सोने की चेन हासिल करेंगे ना, उफ, तो उसका अलग ही प्राइड है। मैं इस चीज को लेके ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो तो है, लेकिन बबीता डोंट वरी, हम दोनों अलग अलग टीम में हैं। कोई भी टीम जीते, हमारे घर में एक सोने का चेन पक्का। बागेश्वर जी, हम कितने लकी है ना, अगर हम जीत गए तो हमें सोने की चेन मिलेगी। हाँ बावरी जी, लेकिन हम दोनों अलग अलग टीम में हैं, और जो टीम जीतेगी उसी के प्लेयर्स को सोने की चेन मिलेगी। हाँ बागेश्वर जी, आप अपने सेठ जी को कहकर मुझे भी अपनी टीम में ले लीजिए ना प्लीज। नहीं बावरी जी, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, दोनों टीमें बन चुकी है और प्रैक्टिस भी हो चुकी है। अब हम एक नहीं हो सकते। हाँ, हम एक क्यों नहीं हो सकते बागेश्वर जी? हम तो एक ही ना बागेश्वर जी, कौन हमें अलग करेगा? नहीं नहीं बावरी जी, एक नहीं हो सकते मतलब क्रिकेट टीम में एक नहीं हो सकते। ओह अच्छा अच्छा, वैसे बागेश्वर जी, काश हम लोग एक ही टीम में होते, तो हम दोनों साथ मिलकर फील्डिंग करते, सेंचुरी मारते और साथ में बॉलिंग डालते। हाँ बावरी जी, काश ऐसा हो पाता। हो सकता है बागेश्वर जी, बस आप अभी के अभी सेठ जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि मुझे भी अपनी टीम में ले लेना, प्लीज 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 बागेश्वर जी। नहीं नहीं बावरी जी, अब मैं सेठ जी को ऐसा नहीं कह सकता। अगर मैंने सेठ जी को आपके बारे में कुछ भी कहा तो वो मुझे टीम से निकाल देंगे। सेठ जी कैप्टन है ना, इसलिए उनको मैच का बहुत टेंशन है। टप्पू के पापा, क्या? देखिए सोने की चेन। ये अशोक कुमार मोदी जी ने तुझे पहले ही सोने की चेन दे दी? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी है, माँ ने मुझे पहली शादी में दी थी। क्या? मतलब माँ ने मुझे शादी के पहले दी थी। तो पहली शादी में दी थी, क्या बोल रही है? सॉरी, शब्द जरा आगे पीछे हो गया। शब्द जरा आगे पीछे हो गया? तेरा शब्द आगे पीछे हो गया, उसमें मेरा जीव अद्दर हो गया। सॉरी, जाने दीजिए ना। मैं ये देखिए ना। क्या करूँ इसको देख के? अरे इसको देखकर आपके अंदर के कप्तान को, खिलाड़ी को जागृत कीजिए। और टप्पू के पापा ये दोनों ठीक तरह से जागृत हो गए ना, तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन सोने की चेन आ जाएगी। एक आपकी, एक बापूजी की और एक मेरी। तू फिक्र मत कर दया, तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं तीन चैन अपने घर में लाकर रहूंगा। क्या? जीपीएल सोने की चेन के लिए खेलेगा? नहीं बापूजी, नहीं बापूजी। अरे तूने अभी बहू को कहा ना कि तू देखना, तीन सोने की चेन मैं घर में लाके रहूंगा। वो इसको चाहिए सोने की चेन, इसलिए मैं ऐसा बोला बापू। अच्छा, तुझे चेन नहीं चाहिए? नहीं, मुझे सोने की चेन नहीं चाहिए। मतलब तू मैच हार जाएगा? नहीं, हारूंगा क्यों, जीतूंगा बापूजी। अरे भाई, तू मैच जीतेगा तो सोने की चेन तो घर में आएगी ही ना, और तुझे तो सोने की चेन चाहिए नहीं। अच्छा, मतलब तू मैच जानबूझ के हार जाएगा? जानबूझ के क्यों हारूंगा बापूजी, मैं जीतूंगा। अरे लेकिन तुझे सोने की चेन नहीं चाहिए ना, तो तू मैच जीतेगा कैसे? ये अशोक कुमार मोदी जी ने सोने की चेन देने का बोल के तो प्रॉब्लम कर दिया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं मजाक कर रहा था जेठिया। तू देखना, चेन और मैच दोनों हम ही जीतेंगे। अरे वाह, चेन जीतने की फुल तैयारियां चल रही है। आइए बैठिए ना। नहीं नहीं दया भाभी, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत काम है मुझे। मैं खास जेठा भाई को ये देने के लिए आई हूँ, तारक ने भेजा है। क्या है इसमें अंजलि भाभी? अरे लड्डू, किस खुशी में? हाँ जेठा भाई वो तो मुझे पता नहीं है, पर तारक ने कहा है कि जेठा भाई से कहना कि लड्डू खा के मुझे फोन तुरंत करे, तब वो बताएंगे कि लड्डू किस खुशी में भेजे हैं। हाँ जरूर, अभी लड्डू खा के अभी फोन करता हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप फोन जरूर कीजिएगा। ओके, जय जिनेंद्र। थैंक यू बाय। क्या हुआ, लड्डू क्यों भेजोगे? लीजिए ना बाबूजी, लीजिए। ले दे। हाँ मेहता साहब। जेठालाल, लड्डू खा के मुंह मीठा किया कि नहीं? हाँ भाई, लड्डू ही खा रहा हूँ, लेकिन बताइए तो सही किस खुशी में लड्डू भेजे? अरे जेठालाल, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरे परम मित्र। बताओ तुमसे ज्यादा दुनिया में भला मेरे कौन नजदीक है? इसलिए मैंने सोचा मेहता के महारथियों की जीत की खुशी में एडवांस में सबसे पहले तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। ठीक है मेहता साहब, अभी एक गिफ्ट मैं भी आपको भेजता हूँ जी। वो देखने के बाद आप भी मुझे फोन कीजिएगा, तभी मैं भी आपको बताऊंगा कि वो गिफ्ट मैंने किस लिए भेजी है। आया मजा। आ गया, आ गया। हेलो ये क्या मजाक है जेठालाल? कैसी लगी हमारी गिफ्ट? कैसी लगी मेरी गिफ्ट? जेठालाल, कोई गिफ्ट में ये बेचता है? ये करेला? देखिए, मेरे नसीब में जीत के मीठे लड्डू थे, इसलिए मुझे लड्डू मिले, और आपके नसीब में कड़वी हार लिखी है, इसलिए आपको करेले मिले। जीपीएल 3 की ट्रॉफी और 11 सोने की चेन जेठा के झांबास को ही मिलेगी। याद रखिए मेहता साहब, ये बात अपने दिलो दिमाग पर लिख लीजिए। आखिरी हंसी कौन हंसेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हुआ तारक, क्या सोच रहे हैं? नहीं अंजलि, मैं सोच रहा था कि मुझे जेठालाल को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझे हराने के लिए वो जबरदस्त रणनीति बना रहा होगा। जीपीएल 3 के महामुकाबले में दो परम मित्र, दो खास दोस्त आमने सामने की टीम के कैप्टन बन गए, प्रतिद्वंदी एक दूसरे के, और दोनों ही एक दूसरे को हराने के जोश में है। दोनों में उत्साह है कि वो एक दूसरे को हराएं, दोनों एक दूसरे को हराना चाहते भी हैं। ये कहा जाता है कि युद्ध मैदान में लड़ने से पहले दिमाग में लड़ा जाता है, रणनीतियां बनाई जाती है, युद्ध जीतने के लिए साम दाम दंड भेद की युक्तियां अपनाई जाती है, और ये दोनों भी एक दूसरे को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। कहते हैं कि हीरो के पास अगर ताश की बाजी में दुग्गी तिग्गी पंजी भी हो और सामने वाले के पास 3 इक्के भी हो, लेकिन यदि हीरो के पास आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो वो 3 इक्के वाले को भी हरा सकता है। अब देखना ये है कि कौन किसे हराने के लिए क्या क्या करता है। जीपीएल 3 के इस महामुकाबले को देखने के लिए सोमवार की रात 8:30 बजे आप होंगे जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी के साथ, जब दोनों भिड़ेंगे। आपके घरों में ठहाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठिया, मीटिंग करनी है बोल के सबको बुला तो लिया, अब मीटिंग कर। आ गए सब? हाँ, कब के आ गए? चाचा जी, हंस आने बाकी है, बस आते ही होंगे। आ गए अंकल, पापा आ गए। हाँ देखा बेटा, आइए आती भाई, आइए, संभाल के आइए। हाँ बैठ जाइए। हाँ बैठ जाते। हाँ तो क्या आती भाई? क्या जेठा भाई, कोचिंग के नाम पे इतनी कसरत तो करा ली, अब क्या बाकी रह गया जो यहाँ बुला लिया? हाँ अंकल, पापा बराबर कह रहे हैं, अगर ऐसे हमारी एनर्जी वेस्ट होती रही तुम लोग मैच में क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, यहाँ मैं ना किसी का अंकल हूँ, ना किसी का दोस्त हूँ, ना किसी का पति हूँ।
जांबाजों, मैच के पहले मैंने यह खास मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें मैच जीतनी है तो हमें कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। मेहता के महारथियों, एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि दुनिया का कोई भी खेल सिर्फ अच्छा खेलने की वजह से नहीं जीता जाता है। उसके लिए हमें एक अच्छी रणनीति चाहिए। अगर जेठा के जाबाजों को हराना है तो हमें एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मेहता साहब कमाल कर दियो तुसी। और मैच जीतने के लिए जब हम सब हैं तो स्ट्रेटेजी की क्या जरूरत है? और मैनू लगता है आपको हम सब पे भरोसा नहीं रहा। ऐसी बातें कर रहे हो भाई सोडी, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो मेरी टीम के स्टार प्लेयर हो। वो तो है। और फिर छड्डो ये स्ट्रेटेजी का चक्कर और खामखा दिमाग पे फालतू में जोर देना। और अपना जोश ही काफी है। और मैं और टप्पू ही काफी हैं जी। और सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा देंगे और सब कहेंगे ओ ये तो कमाल कर दिया, कमाल हो गया जी। सोडी अंकल, क्रिकेट एक टीम गेम है। इसमें सभी प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इसीलिए हमें जोश के साथ साथ होश में भी खेलना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि हम सब कितने फिट हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि मेहता के महारथी कितने फिट हैं। तो फिटनेस के मामले में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सही बात है। और हमारे पास इतना वक्त भी तो नहीं है कि हम थोड़ी और कसरत करके उनके जितना फिट हो सके। थोड़ा वक्त और होता तो बेशक हम थोड़ी और कसरत करके उनके लेवल तक पहुंच जाते। हंस, थोड़ा और वक्त या थोड़े और वर्ष? कोमल, देखिए, मैं एक बार कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके ये ऐसी नोक-झोंक बंद कीजिए। यहाँ सिर्फ एक कैप्टन बोलेगा और उसके खिलाड़ी सुनेंगे। टप्पू के पापा। कैप्टन, मुझे ऐसा लगता है कि ये मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, तो मैं सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आऊं? हम यहाँ चाय नाश्ता करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आपने देखी है मेहता के महारथियों की टीम। टप्पू, सोडी, पीड़े, पिंकू, एक से एक धुरंधर बल्लेबाज है उनकी टीम में। मुझे तो जेठा जी का टेंशन है। वो अपनी बैटिंग और बॉलिंग से ना पूरा मैच पलट सकते हैं। कविता जी, जेठालाल को फिर भी बातों में उकसाकर आउट किया जा सकता है, लेकिन दया भाभी, उनकी गरबा स्टाइल बॉलिंग का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर हमें ये मैच जीतनी है तो हमें एक जबरदस्त रणनीति अपनानी होगी। यस। कैप्टन, माना कि उनकी टीम में एक से एक धुरंधर बल्लेबाज है, तो क्या हुआ? हमारी टीम में एक से एक धुरंधर गेंदबाज है। शाबाश जाबाज, शाबाश। कैप्टन, सोडी, क्रिकेट में गेम प्लान तैयार करके सामने वाली टीम की कमजोरी पर वार किया जाता है। और पिड़ू तू भी कमाल करता है। और सामने वाली टीम में जितने भी बंदे हैं वो अपने ही हैं। और उनकी कमजोरी पे अगर हम लोग वार करेंगे तो हमको शोभा देगा क्या? कमाल करता है यार। वार करने का मतलब मुकाबला करना सोडी, जम के मुकाबला करना। हाँ सोडी, अभी तक तो जेठालाल ने तुम्हें क्लीन बोल्ड कैसे किया जाए उसका प्लान भी बना लिया होगा। वो है गल है। और मैंने बोल्ड करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ओए, देख लेंगे इनको। असली मजा तो अब दोनों टीम के बीच में आएगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा बल्लेबाज अच्छे रन तभी बना सकता है जब एक अच्छा गेंदबाज खराब बॉलिंग करे। तो हमारी रणनीति यही होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, इतनी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए कि उनकी पूरी टीम 0 में आउट हो जाए। फिर क्या, हमें सिर्फ एक ही रन बनाना होगा, वो हम आसानी से बना सकते हैं और हम जीत जाएंगे। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारे खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन मेरा टेंशन इस वक्त इन खिलाड़ियों का खेल नहीं है, क्योंकि इनके बारे में तो हम जानते हैं किस तरह की बैटिंग करते हैं, कैसी बॉलिंग करते हैं, तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और बनाएंगे। लेकिन मेरा टेंशन चंपक चाचा है। हमें पता ही नहीं है वो किस तरह बॉलिंग करेंगे, किस तरह बैटिंग करेंगे। उनका खेल तो हमारे लिए बिल्कुल सस्पेंस है। पता नहीं उनका सस्पेंस कहीं हम लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त साबित ना हो। हम सब जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय हिंद। तो सब
भारतीय स्वभाव से कुछ ज्यादा ही संवेदनशील और भावुक होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से खास विनती करना चाहता हूं कि आप जब मैच खेलने जाए तो हम में से कोई ये ना सोचे कि सामने वाली टीम में मेरी होने वाली पत्नी खेल रही है, मेरी पत्नी खेल रही है, मेरे पति खेल रहे हैं, मेरे पिता खेल रहे हैं, या मेरे माता पिता खेल रहे हैं, या मेरा पुत्र खेल रहा है। हमारे लिए सामने वाली टीम का हर खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी है जिसे हमें हराना है और हर हाल में हराना है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। आइए आइए। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तारक, ये लोग GPL 3 के ड्रेस का नाप लेने आए हैं। अरे भाई लीजिए लीजिए, मेहता के मारुति का अच्छा ड्रेस बनवाना है भाई। आप ही डालिए। हाँ। भाई साहब ये कपड़े कभी मिलेंगे? कपड़े आज ही स्टिचिंग के लिए चले जाएंगे और आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ GPL 3 की तैयारी करने। ओके? अरे नहीं रुक, पहले बेटे नाश्ता तो करके जा। नहीं मम्मी, अब तो मैं पापा की टीम को हरा कर ही पेट भर के खाऊंगा। ओ बेटम जी, जरा अपनी जबान का लगाम दीजिए, बहुत ज्यादा ही फिसल रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी टीम हारने वाली टीम है और हमारी टीम जीतने वाली टीम है। पापा आपकी टीम कैसे जीत सकती है, क्योंकि GPL 3 की ट्रॉफी तो इस बार मेहता के महारथी लेके जाएंगे, है ना मम्मी? हाँ दिखा, आपकी टीम ही जीतेगी। भाई हम लोग जीतेंगे। क्या क्या? तो किसकी टीम में है? हाँ आपकी। तो फिर हाँ बेटा, तुम्हारी टीम की जीतोगी, ऐसा क्यों बोली अभी? अरे टप्पू के पापा, आप समझे नहीं। देखिए अभी हम कहाँ हैं? एक दूसरे के आमने सामने। नहीं समझे नहीं, कैसे समझाऊं? देखिए अभी हम घर में हैं, तो घर में मैं कौन हूँ? मेरी बीवी। मेरी बीवी नहीं है तो? नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ, लेकिन टप्पू की मैं कौन हूँ? माँ। अच्छा। हाँ। तो माँ तो अपने बेटे की जीती चाहेगी ना, लेकिन GPL 3 की मैच में ये माँ नहीं रहेगी। ये माँ महारथियों के सामने एक खिलाड़ी बन जाएगी और वो ऐसा खेल खेलेगी, ऐसा खेल खेलेगी, ऐसा खेल खेलेगी कि जीत आपके कदमों में बिखेर देगी। वाह वाह दया वाह, मुझे तुझसे यही उम्मीद है
यही उम्मीद थी और यही उम्मीद रहेगी। वाह! लाइट्स हो गया? हाँ। ओके, पिच? हाँ। स्टैंड? हाँ। ओके। टप्पू, जीपीएल 3 की तैयारी शेड्यूल वाइज चल रही है। और हाँ टप्पू, हमने सारे अरेंजमेंट डबल चेक कर लिए। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी पूरी टप्पू सेना दोनों टीम में आधी आधी बढ़ चुकी है और हमारे पेरेंट्स भी आमने सामने की टीम में। सिर्फ मेरी पूरी फैमिली एक टीम में है। हाँ, मेरे मम्मी पापा मेरे सामने की टीम में है। हाँ, मैं और आई तो सेम टीम में है, पर बाबा अपोजिट टीम में है। हाँ, लेकिन फ्रेंड ये तो सोचो, टप्पू भी तो अकेला टीम में है और उसकी मम्मी पापा और दादाजी एक टीम में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अच्छी तरह से खेलना है। एग्जैक्टली अब्दुल भाई, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि हम जो भी टीम में है बस उस टीम से एकदम लॉयल रहे और ईमानदारी से अपनी अपनी टीम को जिताने में पूरी कोशिश करें। फ्रेंड्स, हम में से कोई चीटिंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, गोली तू मेरा कैच छोड़ दे, मैं तेरा कैच छोड़ दूं, या फिर सोनू मैं तुझे रन आउट ना करूं या तू मुझे रन आउट ना करे। ऐसी कोई चीटिंग नहीं करेंगे, एकदम फेयरली खेलेंगे। हाँ, फेयर खेलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं ना कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम और हम उसे जेंटलमैन की तरह ही खेलेंगे। फ्रेंड्स, नो चीटिंग। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस। यस। सो फ्रेंड्स, 3 cheers for Gokulam Premier League. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! GPL देख रहे हैं आप लोग, GPL की आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं। गोकुलधाम सोसाइटी का ये कंपाउंड एक मैदान में तब्दील हो चुका है, जहां पर 2 टीमें आज आपस में टकराने वाली हैं। तो जो टीमें आज टकराने वाली है, उनके सपोर्टर्स यहाँ पर हैं, जो कि पूरे उत्साह से भरे हुए हैं। उनके अंदर बेतहाशा जोश है। देखिए, ये है जेठा के जाबाज। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। और ये है मेहता के महारथी। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि कितना जोश है दोनों सपोर्टर्स में। दोनों को बेहद इंतजार है अपनी अपनी टीम्स के यहाँ पर आने का, लेकिन हमारी टीम्स यहाँ मैदान पर आए और इस मैदान को जंग का मैदान बना दे, उसके पहले हम मिलते हैं हमारे सपोर्टर्स से और उनसे जानते हैं कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके फेवरेट प्लेयर्स कौन हैं। आप कहीं मत जाइए, मेरे रीटा रिपोर्टर के साथ देखते रहिए कल तक पर गोकुलधाम प्रीमियर लीग का लाइव। जीतेंगे तो मेहता के महारथी ही जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीतेंगे। ये तो हुई आपकी टीम की बात। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों का फेवरेट प्लेयर कौन है, आप बताइए। मैं तो टप्पू की बैटिंग देखना है, वो सबके छक्के छुड़ा देगा। टोडी मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो सबसे ज्यादा चौके छक्के मारेगा। आपका फेवरेट कौन है? मैं बबीता जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मेहता सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। इज द बेस्ट कैप्टन। आप लोगों
आइए अब बात करते हैं जेठा के जाबाज के सपोर्टर्स से। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे। ये है जेठा के जाबाज के सपोर्टर्स। अब इनसे जानते हैं कि ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जेठा के जाबाज का सपोर्टर हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं। अब पार्टिकुलरली आप मुझे बताइए कि आप इस पूरी टीम में किसकी सबसे बड़ी फैन है? मैं तो दया भाभी की गरबा बोल की बहुत बड़ी फैन हूँ। कम ऑन दया भाभी। मैं आया बा का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी तो टॉप की बॉलिंग है। मैं डॉक्टर हाथी का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो जबरदस्त हिटर भी है और हिटर भी है। और आप बताइए। मैं कच्ची मारू कप्तान जेठालाल का बहुत बड़ा फैन हूँ। जेठा के जाबाज सपोर्टर। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ मैदान में आके जेठालाल और उनकी टीम क्या जाबाजी दिखाते हैं। जेठा के जाबाज जीतेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि सारे के सारे दर्शक यहाँ पे फुल ऑन एक्साइटेड है। सब लोग जोश से भरे हुए हैं, उत्साह ही उत्साह है हर तरफ। सबको इंतजार है अपनी अपनी फेवरेट टीम्स के नीचे आकर यहाँ मैदान में लड़ने का। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, आपकी इंतजार की घड़ियां यहीं खत्म होती हैं। आपकी टीम्स नीचे मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं हमारी पहली टीम का, जेठा के जाबाज। स्वागत करते हैं जेठा के जाबाज की विरोधी टीम का, जो कि है मेहता के महारथी। गोकुल धाम इस वक्त है खेल की युद्ध भूमि, या कहिए कि रणों की रणभूमि में तब्दील हो चुका है गोकुल धाम। लेकिन आपने अभी तक ये तय किया है कि नहीं कि आपको किस टीम का सपोर्ट करना है, मेरी यानी कि मेहता के महारथी की, या फिर जेठा के जाबाज की? अगर तय नहीं किया तो जल्दी से तय कर लीजिए और अपने अपने घरों में नारे लगाइए, या तो मेहता के महारथी के लिए या जेठा के जाबाज के लिए, क्योंकि यहाँ शुरू होने जा रहा है GPL 3 का महामुकाबला। और कल से जब ये महामुकाबला, महाआयोजन शुरू होगा तो मैं जानता हूं आप टीवी सेट छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले,
क्योंकि आपको देखना है इस वर्ष का सबसे बड़ा आयोजन GPL 3 और इस महामुकाबले को देखने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.